वाल्मीकि कहते हैं राम राम नहीं कहा जाता, लेकिन संतों ने कहा भाई देखो कितना पूर्व का इसका पाप है, इसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आ रहा, पर संत ने कहा भाई कल्याण तो इसका करना ही है, कैसे करें? अच्छा ठीक है, मरा मरा तो कहे, मरने मारने का अभ्यास तो बरसों का था। हम बोले मरा मरा तो मैं कहूंगा, कह सकता हूं। और वैसे भी जो राम का नाम ना जप सके वो तो मरा ही मरा। अब मरा और के कब मरा, वो तो मरा मरा तो वो है ही। तो उन्होंने कहा ठीक है राम राम नहीं तो मरा मरा कहे। और जब गोस्वामी जी कहते हैं और महादेव इस बात की साखी भरते हैं, उल्टा जपत जगत सब जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समान। छोटी सी लेकिन बड़े काम की बात है। हम सबको लगता है ना भाई अभी हमसे भगवान कैसे मिलेंगे, लगता है ना अभी कैसे मिल जाएंगे भगवान। अर्थात कहीं भीतर ये बात है कि भाई हाँ हम भजन करेंगे, योग्य हो जाएंगे, तब हमसे भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी, इस भूल में मत रहना कि तुम कभी योग्य हो जाओगे। अब जैसे टूटे फूटे हम हैं ऐसे मिलना पड़ेगा भगवान को। अब जब ऐसे ही मिलना है फिर देर क्यों लगाते हो प्रभु, फिर किस बात की देर करते हो? हम भी रोज रोज आकर तुमसे खींचातानी करते रहे, इससे अच्छा एक बार हमसे मिले ही लो। उसके बाद तुम जहां हो वहीं रहना, हम यहां हैं यहीं रहेंगे, आपका नाम जपेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी कथा कीर्तन करेंगे। एक बार हमसे आकर मिल लो। अब देखो बात बात में मैंने आपको बड़े रहस्य की बात बता दी। आपको बनाना हो तो अब अपना काम बना लो, इसी से बन जाएगा। इतने से ही काम बन जाएगा। हाँ बस इतना अवश्य है कहकर मैं फिर आगे बढ़ूं कि भाई नामापराध से बचते हुए नाम का आश्रय हो। एक प्रकार से अपनी ओर से तो भगवान ने अपने आप को दे ही दिया है। नाम मिला तो भगवान ने अपने आप को दे ही तो दिया। इसलिए जो एक छोटी सी बात और मैंने कही उसका भी ध्यान रखते हुए, जो निषेधात्मक साधन है हमारा प्रयास हो वो हमारे जीवन में हो। हम ये कहें ना कहें कि हम सदा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम सबका भला करेंगे, ये हम ना कहें ना करें, हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं होगा, किसी के प्रति अपने मन में अभाव नहीं रखेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखें न रखें, किसी के प्रति अभाव नहीं रखेंगे। और आप देखना इससे बड़ा व्यापक परिवर्तन जीवन में आता है। और ये सारी चर्चा किस लिए? नारद जी ने नारायण के उस दिव्य अपरूप रूप का वर्णन क्यों किया? एक आदमी भूखा हो, उसको पहले ही भूख लगी हो, तो ऋषि पहले ही कह रहे हैं भाई मुझे भगवान से मिलना है और केवल भगवान से ही मिलना है, तो व्याकुल तो वो है। अब जब नारद जी ने रूप का भी वर्णन कर दिया तो जैसे एक व्यक्ति जिसको भूख तो पहले ही लगी हो और उसको उत्तमोत्तम व्यंजनों का विवरण आप और सुनाओ, फिर तो भाई भूख के मारे बेहाल हो जाएगा ना, फिर तो उसको उठते बैठते सोते जगते भोजन ही भोजन दिखेगा। नारद जी ने यही किया। नारद जी ने देखा भाई ये भगवान से मिलने के लिए आतुर तो है ही, व्याकुल तो है ही। नारद जी ने थोड़ा रूप का वर्णन और सुना दिया। और नारद जी जो वर्णन कर रहे हैं वो तो भाई आंखों देखी बात है। हम जो वर्णन करते हैं वो तो कई सुनी बात है। नारद जी जो वर्णन कर रहे हैं वो तो आंखों देखी बात है। जैसे जैसे नारद जी कहते गए वैसे वैसे ध्रुव जी के हृदय में, हृदय पट्ट उनका साफ स्वच्छ था, मन का दर्पण स्वच्छ था, हृदय के उस दर्पण में वो रूप झलकने लगा। अब तो ध्रुव जी की व्याकुलता का, आतुरता का क्या कहना। नारद जी ने जो भूख थी भगवान से मिलने की, भूख बढ़ा दी। और यही सत्संग का फल है, यही सत्संग का प्रसाद है। भगवान से मिलने की इच्छा, भगवान से मिलने की भूख बढ़ जाए। हम इसीलिए आते हैं यहां पर, ये रोज ये सब बात हम यहां कहते सुनते हैं, इसीलिए केवल एक ही प्रसाद है इसका, प्रभु से मिलने की इच्छा बलवती हो जाए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ऐसा नहीं कि भगवान मिलेंगे सब छूट जाएगा, केवल भगवान से मिलने की इच्छा मात्र से सब छूट जाता है, अवश्य छूट जाता है, कुछ नहीं रहता। वो इच्छा किसी और को रहने नहीं देती। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और अंतर जहां केवल भगवान से मिलने की इच्छा मात्र होती है, उस इच्छा में इतना प्रकाश है,
उस इच्छा में इतना सामर्थ्य है। और ये तो मुझे लगता है आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो। कोई निकला साधक प्रभु से मिलने के लिए, अरे प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं तो सब छुड़ा दिया। वो जो घर संसार व्यवहार है, जो किसी भी प्रकार लाख लाख प्रवचन सुना लो, जिसका नहीं छूटता है उसका भाई नहीं ही छूटता है। जिसके मन में भगवान से मिलने की इच्छा है वो ना तो किसी से अनुमति लेता है, ना किसी से मार्ग पूछता है, चल देता है ना। अरे वो प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं तो सब छुड़ा दिया। कोई गारंटी थोड़ी उसको मिली है कि हाँ भाई मिल ही जाएंगे भगवान। पर वो जो इच्छा है उसने तोड़ दिए सब बंधन, चल दिया वो। और जो चला है भाई वो तो पहुंचेगा। आज पहुंचे कि कल पहुंचे, चलने वाले का पहुंचना तय है, निश्चित है। और जो भगवान के लिए चला है उसका तो पहुंचना चलते ही निश्चित हो जाता है। एक और बात गांठ बांध कर रख लेना, प्रभु के लिए जो चला है उसका पहुंचना प्रथम पग रखते ही निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित। वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर उसकी भावना में, उसकी इच्छा में अगर कोई मिलौनी नहीं है, केवल प्रभु हैं। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, नन्हे से ध्रुव जी चले, आगे आकर खड़े हो गए नारद जी। गुरु भी कैसा मिला? जो सर्व समर्थ है, जिसके जीवन में आया उसको भगवान से मिलाकर ही छोड़ा। नारद जी जिसके जीवन में आए हैं उसको भगवान से मिला दिया। प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही सत्संग देकर कृतार्थ कर दिया। इसे तो चिढ़ गए थे ब्रह्मा जी, बोले जिससे मिलते हो थोड़ी देर के लिए भी मिलो। बोले हमारा सब काम धंधा तुमने चौपट कर दिया, इसलिए कहा तुम्हारा ज्यादा देर तक रुकना ही ठीक नहीं है, कहीं तुम चलते ही रहो। थोड़ी देर किसी के पास तुम रुकते हो, बोले उसके मन में कोई ऐसा बीज डालते हो, बोले वो बिल्कुल हमसे विमुख होकर चल पड़ता है। ब्रह्मा जी का कार्य सृजन, सृष्टि, संसार बढ़ाओ। बोले थोड़ी देर के लिए तुम जिससे मिलते हो, बोले वो हमसे विमुख होकर चल पड़ता है, हमारी अवज्ञा करके चल देता है। ब्रह्मा जी से सहन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुक ही मत पाओ, तुम्हारा रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। जिससे मिले नारद जी उसको लगा दिया भगवान की ओर। नारद जी जैसा समर्थ सदगुरु मिल गया, जो देख कर आया है प्रभु को, जो देखता ही रहता है, ऐसा सदगुरु मिल गया। और ऐसे रूप का वर्णन नारद जी ने किया कि ध्रुव जी आकुल व्याकुल हो गए प्रभु के उस अपरूप रूप की झांकी पाने के लिए, उस रूप का दर्शन करने के लिए। पद्भ्याम नखमणि श्रेण्या विलसद्भ्याम समर्चता हृत्पद्म कर्णिकाधिष्ण माक्रम्यात्मन्यवस्थितम्। नारद जी ने कहा बेटा जैसा रूप मैंने तुझे बताया, तो इस रूप को अपने मन ही मन में निरंतर ध्यान करते हैं। बोले एक दिन प्रभु प्रसन्न होकर उनके हृदय कमल पर अपने चरण कमल प्रतिष्ठित कर देते हैं, उनके हृदय मंदिर में आकर विराजमान हो जाते हैं। स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् नियते नैकभूतेन मनसा वरदर्शभम्। नारद जी ने कहा बेटा ये जो सब अंगों का ध्यान मैंने तुझे बताया, इस प्रकार पहले सुखासन में स्थिर होकर दीर्घ काल तक प्रभु के इन श्री अंगों का ध्यान करे। और जब प्रभु के ध्यान में मन स्थिर हो जाए तब इस बात का ध्यान करे कि बड़ी अनुराग भरी, बड़ी कृपा भरी दृष्टि से भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे निहार रहे हैं और मुझे देखते देखते मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ध्रुव जी अपनी ओर थोड़ी देखेंगे, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं, मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए आपसे मैंने कहा कि लाख लाख पढ़ने लिखने कहने सुनने से कहीं श्रेष्ठ है कि गुरु की बात मानकर जो जानने योग्य है उसको जानने का प्रयास किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, लाख लाख कहने सुनने पढ़ने लिखने वाला बंधन मुक्त नहीं होता, पर गुरु की बात मानने वाला बंधन मुक्त होता है, उसका बंधन छूट जाता है। नारद जी ने कहा कि बेटा ऐसे ही ध्यान करना, देख रहे हैं प्रभु मेरी ओर, कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, स्नेह भरी चितवन से मेरी ओर निहार रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं प्रभु मेरी ओर देख के। अब हम सोचे भाई हमने ऐसा क्या किया है जो हमारी ओर भगवान ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे, हमारी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराएंगे। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने
जोग। ये जो अभी आपसे मैंने बात कही, जब आप ये कहते हो भाई अभी हमसे भगवान नहीं मिल सकते, तो आपके मन में कहीं इस बात का भ्रम है ना कि कभी हम साधन करेंगे और योग्य हो जाएंगे, कभी हम योग्य हो जाएंगे, भगवान हमसे मिलेंगे। पर कबीर जी कह रहे हैं प्रभु ना मैंने कुछ है किया और ना ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, ना कुछ करने जोग। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही, तुम ही थे मुझ माही। प्रभु जो करना है आपको ही करना है। फिर सुना दो एक आध संतों की बात प्रभु को कि प्रभु जब जो कुछ करना है आज ही करना है, तो फिर काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। हे प्रभु हमने संतों से यही सुना है जो कार्य कल किया जाना हो वो आज ही कर लेना चाहिए। तो प्रभु हमसे भी आप अपनी ही कृपा से मिलेंगे। हम तो टूटे फूटे आज भी हैं, टूटे फूटे कल भी रहेंगे। तो हमसे यदि मिलना ही है प्रभु और आपको अपनी ही कृपा से हमसे मिलना है, तो आप कल क्यों करते हैं, आप भी आज ही मिल लीजिए। कहने का प्रयोजन केवल ये है, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। किसी भी प्रकार से अग्नि का सेवन जलाता है, कैसे भी करो अग्नि का सेवन, प्रभु जलाता है ना। ऐसे ही प्रभु का सेवन किसी भी प्रकार से करो, अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, निर्मल होता चला जाएगा। मैंने कहा ना भाई, अब सब समय माला भी नहीं जप सकते, सब समय मंदिर में सेवा नहीं कर सकते, सब समय हम एक काम नहीं कर सकते, लेकिन सब समय लगे रहना है भगवान से। तो कभी माला जप के, कभी सेवा करके, कभी कथा कहकर सुनकर, कभी भगवान के नाम का कीर्तन करके, कभी ऐसे भगवान से बात करके। संसार से बात करना तो बड़ा भयंकर है भाई, वो तो बड़ा भयानक है। वो तो मन में संसार को रचा बसा देने वाला है। संसार की बात कहते सुनते ही तो संसार बस गया भीतर। तो भगवान से बात करिए। और आपको मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, माता जानती है बालक जवाब नहीं देगा, गोद में खेलता अबोध शिशु कितना कितना बतियाती है उससे। अच्छा, जब बालक गोद में होता है, मां के लिए सारा संसार अपने बालक में सिमट आता है, सब भूल जाती है वो। कुछ काल के लिए तो पति की सेवा भी भूल जाती है। बालक जब गोद में आता है तो दिन रात उससे बतला रही है, कैसी कैसी बात उससे करती है, बड़ा होगा ऐसे करेगा वैसे करेगा, सब बात उससे करती है। उसको पता है कोई उत्तर नहीं मिलेगा, फिर भी लगी है उससे। ऐसे ही आप भी लगो भगवान से। और बालक तो कब बोलेगा, जब बोलेगा, और खबर नहीं बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अरे पर प्रभु तो समर्थ है, आप लगो, आपको उत्तर देंगे। नामदेव जी हट करके बैठ गए। भाई हमारे नाना जी कह कर गए हैं, तुमको पिलाकर ही खिलाकर ही हमको खाना है, अब हम भूखे मरें क्या। अब प्रभु ने देखा भाई भोला भाला बालक है, अब इसकी बात तो माननी पड़ेगी। और प्रभु ने जो कृपा की सारा संसार जानता है। अच्छा, एक झलक नामदेव जी को दिखाई, कर लिया ना नामदेव जी को अपना, फिर तो जीवन भर एक बार प्रभु से मिले, उसके बाद तो जीवन भर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। जब कहते ना माझा पांडुरंग विठ्ठला, माने मेरे भगवान। एक बार प्रभु मिले और मेरे भगवान हो गए, मेरे प्रभु हो गए। यही तो प्रभु के दर्शन का फल है। माम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है? गत सत्र में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। जीव का सहज स्वरूप क्या है? प्रभु का है। और निज स्वरूप क्या है? प्रभु का सेवक है, दास है। प्रभु के दर्शन का यही फल है। जब प्रभु का दर्शन होता है ना, तो यही इच्छा होती है भाई कैसे इनकी सेवा करें, इनको लाड कैसे लड़ाएं, इनसे प्यार कैसे करें, कैसे इनको दुलराएं, क्योंकि वो इतने मीठे, इतने मधुर, इतने प्रिय हैं
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। प्राणी मात्र के प्रिय है वो सबके हितैषी हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, दया सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, अनंत अनंत कल्याण गुणगण संपन्न है, रूप की निधि है, दया की राशि है। आप सोचो ये सब सद्गुण एक स्थान पर एकत्रित हो और अपरूप रूप हो और भक्त पर कृपा करने को उद्यत हो, आतुर हो, किसका मन ना होगा, किसकी इच्छा नहीं होगी ऐसे प्रभु की सेवा करने की, ऐसे प्रभु से लाल लड़ाने की। बस कृपा उनकी यही हो कि एक बार अपनी झलक दिखा दे। तभी तो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा प्रभु से कहो भाई एक बार अपनी झलक दिखा दो, उसके बाद तुम भी जाओ, हम भी लगे रहेंगे तुम्हारे भजन में। एक बार आप झलक दिखा दोगे तो जीव कहता है प्रभु फिर मैं इस माया के भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, फिर मुझे इसका भय नहीं रहेगा, फिर मुझे अपने पतन की चिंता नहीं रहेगी, और मिलना तो प्रभु आपको अपनी ही कृपा से है। तो फिर भक्त कहते हैं भाई कृपा करने में देर क्यों कर रहे हो? आतुर होकर कहते हैं सूरदास जी, चक्र के धरनहार गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। गिरिवर कर धारा गजग्राहते उबारो। प्रभु जब तक आप सन्मुख आओ नहीं तब तक तो मेरे लिए संकट ही संकट है। चल भी पड़े मन सीधे रास्ते तो कौन सा चलता रहता है, करने लगे भजन तो कौन सा करता रहता है। अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। हे प्रभु एक बार अपनी वो मुनिमन मोहिनी झांकी हमको करा दो, एक झलक दिखा दो, मैं सदा सदा के लिए निर्भय हो जाऊं, निश्चिंत होकर आपका भजन करूं, सानंद आपका भजन करूं। ये जब गोस्वामी जी कहते हैं ना अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती, यही भांति का क्या अर्थ है? किस भांति कृपा करने को कह रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उसी दर्शन की लालसा है। एक बार प्रभु अपनी वो मुनिमन मोहिनी झांकी हमको दिखा दीजिए, यही भांति का अब प्रभु कृपा करो यही भांति। क्यों? क्योंकि वो दास्य भाव के आचार्य हैं। सेवक जब अपने स्वामी से कुछ कहता है तो विनम्रता पूर्वक कहता है। सेवक को युक्ति होनी चाहिए अपनी बात कहने की, उसे किस प्रकार सुंदर मधुर सधे हुए शब्दों में अपनी बात कहनी है, बात भी स्वामी तक पहुंच जाए और कहीं शिष्टाचार का मर्यादा का अतिक्रमण भी ना हो। तो क्योंकि गोस्वामी जी दास्य भाव के आचार्य हैं, गोपी तो कह सकती है अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, गोपी कह सकती है, गोपी कह सकती है कन्हैया से नेक दिखाई दे अपनो चंदा सा मुखड़ा। गोस्वामी जी क्योंकि वो तो दास भाव में प्रतिष्ठित है ना, वो सीधे सीधे नहीं कह सकते, इसीलिए कहते हैं अब प्रभु कृपा करहु इही भांति, क्योंकि उसके बाद ही सब तज सब छूट जाएगा। भजन करो दिन राति सब तज भजन करहु दिन राति। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। नारद जी ने कहा बेटा भगवान की इस मंगलमयी मूर्ति का निरंतर ध्यान करने से तेरे मन बड़ी शीघ्र ही परमानंद में डूब जाता है, लौ लग जाती है। नारद जी ने कहा इस प्रकार प्रभु का ध्यान करने से तेरे लगन लग जाती है, और जहां लागी लगन घन श्याम की, तेरे धरत है पग और परत है कितहु सुधि नाई धन धाम की। नारायण स्वामी जी यही कहना चाह रहे हैं, अर्थात उसके देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है, देह गेह के बंधनों से मुक्त हो जाता है मन भगवान के रूप का इस प्रकार ध्यान करने से, और कहीं वहां पहुंचता है फिर जहां से लौट कर आना नहीं होता।
और जहां से पहुंचकर लौटना नहीं होता उसको बुद्धजन परम पद कहते हैं। ठीक है, मन चिंतन करते करते वहां पहुंच जाता है यहां से फिर लौट कर नहीं आता। निर्वृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। और फिर आगे नारद जी ने मंत्रोपदेश किया, बेटा इस प्रकार रूप का ध्यान करना, और अब मैं तुझे द्वादशाक्षर भगवान का सिद्ध मंत्र प्रदान करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, बेटा बहुत अधिक पूजा विधि सीखने की तुझे आवश्यकता नहीं है, जो भी भगवान को फल फूल निवेदन करना बस वो इसी मंत्र के उच्चारण के साथ निवेदन करना। भगवान के अद्भुत वैष्णव तेज से सुसंस्कृत और संपन्न ये द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र की महिमा बताते हुए नारद जी ने कहा, जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज। नारद जी ने कहा परम गुह्य मंत्र है, ध्यान से इसका जप करना। यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। अद्भुत इस मंत्र की शक्ति है। यहां नारद जी बता रहे हैं कि 7 रात्रि अगर कोई इस मंत्र का ध्यान पूर्वक निरंतर जप करे तो बोले आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का उसको दर्शन प्राप्त होता है। भगवान की अद्भुत वैष्णव शक्ति से, वैष्णवी तेज से संपन्न ये मंत्र है, और केवल भाव से जपना ही इसकी विधि है। सबसे बड़ी बात है कि मंत्र के साथ कुछ विधि निषेध होता है, लेकिन कोई भाव से भगवान के नारायण के स्वरूप का ध्यान करता हुआ जपे, यही इस मंत्र के जप की विधि है। इसलिए नारद जी ने कहा, बेटा भगवान को जो भी निवेदन करना, अब तू भगवान का आराधन करेगा तो तुझे भगवान की कुछ पूजा अर्चना भी करनी होगी। अब वन में रहेगा तो यहाँ तो भाई ये कंदमूल फल हैं, तुलसी दल हैं, सुंदर सुंदर पुष्प हैं जो तू भगवान को निवेदन करेगा। और नारद जी ने कहा बहुत अधिक मंत्र सीखने की तुझे आवश्यकता नहीं है, फूल निवेदन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फल निवेदन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहस्र नाम का जप न कर सके तो सहस्र तुलसी दल देकर एक एक तुलसी दल नारायण के चरणों में रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी पूजा करना, जो भी अर्चन वंदन प्रभु का करना, इसी मंत्र से करना। अच्छा, नारद जी ने बड़ी युक्ति से ये सब बात कही। क्यों? बोले ऐसा करेगा तो दिन रात मंत्रमय इसका जीवन हो जाएगा, मंत्रमय जीवन हो जाएगा। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। श्री हरिवंश की बानी समुद्र को मीन भयो, जो अगाध कलोलत। नाम और वाणी मय जीवन है सेवक जी का। जपत हरिवंश हरिवंश बानी, रटत हरिवंश हरिवंश बानी। वो तो कहते हैं हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। नाममय वाणी मय जीवन है, इसी को साधना कहते हैं। बिखरे हुए मन को समेट लेना, एक में लगा देना। जब तक एक में मन लगेगा नहीं तब तक एक रस नहीं हो सकता। जब तक एक रस नहीं है तब तक शांत नहीं हो सकता। और संसार में तो एक कुछ भी नहीं है, संसार में तो सब दो है, क्योंकि द्वंद्व से ही बना हुआ संसार है ना। ताना बाना लेकर ही तो बुनने वाला वस्त्र बुनता है। ऐसी ताने और बाने से ही बुनने वाले ने ये संसार की चादर बुनी है। सब दो है यहां, सब द्विविध है यहां। हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है। कुछ भी तो अकेला नहीं है यहां पर, सब दो है। इसीलिए इस संसार का एक नाम द्वंद्व भी है, इसका एक नाम ही द्वंद्व है। तो द्वंद्व में मन एक रस कैसे होगा? दो में लगकर एक रस कैसे होगा? जब तक एक रस नहीं होगा तब तक शांत नहीं होगा। तो नारद जी ने इसलिए ऐसा कहा कि जिससे इसका मंत्रमय जीवन हो जाए, सिमट जाए मन। गुरु को चिंता होती है ना शिष्य की। नारद जी तो वैसे ही बड़े प्रसन्न है, कितना योग्य शिष्य हमको मिला है। नारद जी का कितना सुयश हुआ जब ध्रुव जी को भगवान मिले, 10 दिशाओं में चर्चा हुई।
नारद जी के चेला को 6 महीने में भगवान मिल गए। और वो युग कौन सा है? सत्ययुग की यह घटना है जहां सहस्रों सहस्रों वर्षों से ऋषि मुनि साधन में लगे हैं। सहस्रों वर्षों की क्या कहिए, जन्म जन्म से योगी यति तपस्वी सन्यासी लगे हैं भगवद आराधन में, मनोनिग्रह करके। कहीं भगवान की झलक भी नहीं मिल रही, सपने में भी कहीं भगवान आकर दिखाई नहीं पड़ रहे। और वहां 6 महीना में नन्हा सा बालक भगवान से मिल आया। नारद जी की भी बड़ी ख्याति हुई, बड़ी कीर्ति हुई। नारद जी के चेले को 6 महीने में भगवान मिल गए। नारद जी को बड़ी संभाल है अपने इस शिष्य की। इसलिए नारद जी ने बड़ा सबल समर्थ साधन ध्रुव जी को दिया। यहां एक और बड़ी गूढ़ बात समझने की है। नारद जी ने कहा, बेटा इस मंत्र का जप करना, पूजन अर्चन भी इसी मंत्र से करना। किस लिए? ताकि मन एक में लग जाए, सिमट जाए। जो लोग कहते हैं ना नाम जपें के मंत्र जपें, जब तक नाम और मंत्र 2 में मन लगा रहेगा तब तक एक रस कैसे होगा? यहां नारद जी देखो क्या कर रहे हैं। बता नहीं सकते थे ध्रुव जी को कि पूजा की विधि ये है, इस प्रकार अर्चना करना, इन मंत्रों के साथ वस्तु निवेदन करना। नारद जी ने कहा, ना बेटा, जो भी चढ़ाना बस यही मंत्र कहकर चढ़ाना। फल फूल तुलसी जो निवेदन करना भगवान को, इसी मंत्र के साथ। जब भी इसी का करना, पाठ भी इसी का करना, ध्यान भी इसी का करना, गान भी इसी का करना। एक ही मंत्र, एक। तभी सेवक जी कह रहे एक शब्द। इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये विज्ञान है। जब तक आपके पास जपने के लिए भी 2 वस्तु है, आपका मन एक रस कैसे होगा? जब किस लिए करना है? ताकि द्वंद्व से मन को मुक्त किया जा सके, द्वंद्व से मन को हटाया जा सके। इसी बात का विचार करके पहले दिन से आपको मैं कहता आ रहा हूं, हमारे आचार्य सेवक जी महाराज हैं। सेवक वाणी हमारे लिए आचार्य वाणी है, हमारे लिए गुरु आज्ञा है। और सेवक जी ने आद्योपांत एक ही बात कही है, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को, नाम रटत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जु पहिरो तास, जस वर्णौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाय। नारद जी कहते, एक तुझे शरणागति मंत्र देता हूं, फिर आऊंगा 3-4 महीना में, फिर तुझे दूसरा मंत्र दूंगा। नारद जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, एक ही मंत्र है, इसी से जप करना, इसी का ध्यान करना, इसी से सब पूजा कर लेना। योग्य सदगुरु है नारद जी। मंत्र किस लिए दिया जा रहा है? मंत्र का केवल प्रयोजन एक ही है, बिखरा हुआ मन सिमट जाए। शब्द की शक्ति से बिखरा हुआ मन सिमटे। 2 से मन को हटाना है, 2 से मन को हटाना है। आगे आपने 2 में लगाया, ये करें कि ये करें, नाम जपे के मंत्र जपे। नाम से बड़ा भी कोई मंत्र होता है क्या? मंत्र से सब मिले ना मिले, नाम से तो सब मिलना अवश्यम भावी है। नाम की वही मां, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। और फिर मैं कहता हूं, नाम हो के मंत्र हो, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप जो भी जपो, आपकी रुचि है, आपकी निष्ठा है, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, पर जो भी जपो एक होना चाहिए। ऐसे नाम जपे, ऐसे मंत्र जपे, इस समय नाम जपे, इस समय मंत्र जपे, ना तो ठीक से नाम जपोगे ना ठीक से मंत्र जपोगे। अब आज ये रहस्य समझ में आया? क्यों मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो भी करना है इसी नाम से ही कर लो, इसी को गाओ, इसी को ध्याओ, इसी को रटो, इसी को जपो। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुना। हाँ, इतना जरूर नारद जी ने कहा, बेटा इस जप ध्यान के साथ साथ थोड़ा भगवान की लीला का चिंतन करते रहना, क्योंकि सब समय जप में मन का अभिनिवेश नहीं होगा। तो कभी किंचित मन जप से उपरत हो जाए तो बोले भगवान के वो जो सुंदर सुमधुर विचित्र अद्भुत अद्भुत कर्मणा भगवान है ना, कह वो जो भगवान के अद्भुत लीला चरित्र हैं, बोले बेटा उनका कुछ कुछ चिंतन करते रहना। अब मुझे लगता है नारद जी ने थोड़ा बता भी दिया होगा, भगवान की हरि की कथा सुना भी दी होगी, तभी तो कहा इनका चिंतन करते रहना। और फिर पुनः यही बात कहते हैं, परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविताः तामंत्र हृदये नैव प्रयुञ्जान मंत्र मूर्तये।
और प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करना। यही गुरु का गौरव है, यही उसकी युक्ति है, यही उसका कौशल है। सब और से हटाकर मन को एक में लगा दे। फिर कह रहा हूं, मन जब तक एक में नहीं लगेगा तब तक एक रस नहीं होगा, जब तक एक रस नहीं होगा तब तक शांत नहीं होगा, जब तक शांत नहीं होगा तब तक भगवान के इस रूप का ध्यान नहीं होगा। एक में लगे मन। जो भी करो उसके लिए गुरु ने नाम दिया है बस। अब किसी और शब्द की, किसी और मंत्र की, किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। रट हरिवंश, जप हरिवंश, उसी का कीर्तन करना है, उसी का गान ध्यान करना है, उसी का जप करना है, उसी का आराधन करना है। नाम मिले तो प्राणों से उसका आराधन करना है। तो नारद जी ने कहा, बेटा इस प्रकार जीवन मंत्रमय हो जाए, रोम रोम रग रग बोलने लगे। आज की वार्ता तो भाई यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे।